नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिससे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो अखबारों की बनी है सुर्खियां। तो जानिए आज सुबह कौन सी वो खबर है जो हेडलाइंस बन रही है। तो सुर्खियों में आज जो सबसे बड़ी बड़ी खबरें हैं, मोटे मोटे तौर पर उसे समझ लीजिए। आज जो तबादले हुए हैं, बीती रात देर रात योगी सरकार ने आईएएस और आईपीएस के बड़े तबादले किए हैं। 11 डीएम समेत कई सेक्रेटरी बदले गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, अहम खबर है। इसके अलावा आम लोगों से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि 5 साल के बाद बिजली पर सरचार्ज बढ़ाया गया है और ये आम लोगों के जेब पर थोड़ी भारी पड़ने वाली है। इसका भी डिटेल क्या है, क्या बिजली चार्ज क्यों बढ़ाया गया है, ये भी समझेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी पर उत्तर जो अदालत है उसने बड़ा सख्त पूछा है। अगले 10 दिनों में ये जवाब देना होगा केंद्र को कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है। तो मोटे मोटे तौर पर ये बड़ी खबरें हैं जिस पर आज दिन भर चर्चा रहने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा बज़ या सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जो ब्यूरोक्रेटिक रिशफल हुए हैं, यानी कि कई जगहों के डीएम के अलावा कई सेक्रेटरी बदले गए हैं, और खास करके सूचना के जो सचिव रहे हैं, सूचना के जो डायरेक्टर रहे हैं शिशिर सिंह का, उनका भी तबादला हुआ है और मुख्यमंत्री के नए सचिव कौशल राज शर्मा है। तो ये खबरें आपके लिए आज हाजिर हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो तबादले हुए हैं उन्हीं की, और जो तबादलों में सबसे बड़ी खबर यही है जो तमाम अखबारों ने अपने यहाँ उसे सुर्खियां दी हैं। अमर उजाला ने कहा है कि 11 डीएम समेत 13 आईएएस का तबादला है। अगर आप 33 आईएएस का तबादला, माफ कीजिएगा। उसी तरह दैनिक जागरण ने भी 33 आईएएस के तबादलों का जिक्र किया है और हिंदुस्तान ने भी ये छापा है। लेकिन जो बात सबसे बड़ी है वो ये कि लगभग 5 सालों के बाद जो शिशिर सिंह हैं, जो कि निदेशक, जो कि डायरेक्टर थे सूचना विभाग के, उनका तबादला हुआ है और उन्हें खादी ग्रामोद्योग में सचिव बनाया गया है। दरअसल बहुत समय से शिशिर सिंह सूचना का काम देख रहे थे, लेकिन उनका टाइम भी काफी वक्त हो चुका था, इसलिए उनके तबादले की सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियों में है। इसके अलावा कौशल राज शर्मा, जी हां, कौशल राज शर्मा पहले वाराणसी के डीएम थे, फिर उसके बाद वो वहां के कमिश्नर थे। उन्हें अब मुख्यमंत्री का सचिव, सेक्रेटरी टू सीएम बनाया गया है, यानी कि अब वो मुख्यमंत्री के सचिव होंगे। बहुत पहले वो जब योगी सरकार ने पहली बार शपथ लिया था तब वो लखनऊ के भी डीएम हुआ करते थे। माना जाता है उनकी करीबी पीएमओ से भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी, इसलिए ये बहुत अहम आप मान सकते हैं कि बहुत अहम तबादले हैं। इसके अलावा भानु भास्कर, जी हाँ, वही भानु भास्कर जो पूरे कुंभ के दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे क्योंकि वो एडीजी प्रयागराज थे, उनका भी तबादला हुआ है और वो मेरठ के नए एडीजी जोन बनाए गए हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े मोटे मोटे तबादले हैं। सूचना निदेशक के तौर पर विशाल सिंह की नियुक्ति की गई है और विशाल सिंह वही ब्यूरोक्रेट हैं जिनके नेतृत्व में जो काशी कॉरिडोर है उसका पूरा काम हुआ था, यानी कि काशी कॉरिडोर में जो वहां की जमीनों का जो अधिग्रहण था, मकानों का अधिग्रहण था। इसके अलावा काशी कॉरिडोर बनाते वक्त इनकी बड़ी भूमिका मानी गई। इसके अलावा जब राम मंदिर बन रहा था तो उन्हें अयोध्या में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का सीईओ बनाया गया था और तब अयोध्या का जो शहर का विकास है वो भी विशाल सिंह देखते रहे हैं। फिलहाल वो भदोही के डीएम हैं और अब नए सूचना निदेशक के तौर पर वो कार्यभार संभालेंगे। दूसरी तरफ कौशल राज शर्मा इतने वक्त तक वाराणसी में रहे और अब वो मुख्यमंत्री के सचिव होंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी सुर्खियां भी हैं और सबसे ज्यादा चर्चा भी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में ये जो बदलाव हुए हैं इसे लेकर के बहुत समय से कयास भी लगाए जा रहे थे और बहुत तरह की चर्चाएं भी रही हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अगर हम आपको दूसरी खबर बताएं तो बिजली के बिल में
जो 5 साल के बाद बढ़ी है। देखिए तमाम अखबारों ने इसे अपने यहाँ जगह दी है। जागरण ने लिखा है 5 वर्ष बाद 1.24% बिजली महंगी हुई और बिजली विभाग जो है उसको तकरीबन 79 करोड़ का कमाएगा बिजली विभाग। और ये माना जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये जो अधिभार बढ़ा है बिजली बिल में, तो बिजली बिल की जो दरें हैं वो बढ़ सकती हैं। अंदाजे एक आम आदमी के तौर पर अगर समझा जाए तो किसी उपभोक्ता का अगर 1000 का बिजली बिल आता है तो उसमें तकरीबन 12 रुपए 40 पैसे और बढ़ करके आएंगे। और ये इस अप्रैल से लागू होगा, लेकिन जो दर जो बिजली बिल दिए जाएंगे वो जनवरी का होगा, लेकिन 1 अप्रैल से इसे लागू किया जा रहा है। तो पिछले 5 सालों में अभी तक बिजली का कोई बिल नहीं बढ़ा था, लेकिन अब इस 1.2% जो सरचार्ज है इस पर ये लगने की वजह से अब थोड़ा सा बिजली बिल महंगा होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि पिछले 5 सालों से बिल्कुल कांस्टेंट रहा है उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें, तो थोड़ी महंगी होंगी, आम आदमी पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी को लेकर के एक बड़ी खबर है, और राहुल गांधी को लेकर जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि राहुल गांधी के नागरिकता का जो विवाद है उस पर जो प्रयागराज की अदालत है, लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लखनऊ बेंच है, उसने साफ साफ कहा है कि केंद्र को 10 दिनों में यह निर्णय लेना है कि राहुल गांधी की नागरिकता असल में है कि। आपको बताएं कि बहुत समय से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के एक विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश की अदालत में, और कहा गया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। याद करिए कई बार सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सवाल उठाया था, तो उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में उनकी नागरिकता को लेकर के एक केस दर्ज हुआ था, एक मामला अदालत में दर्ज हुआ था, और काफी समय से इसकी सुनवाई चलते चलते अब इस मुकाम पर पहुंची है कि अदालत ने साफ साफ केंद्र को यह निर्देश दे दिया है कि वो जल्द से जल्द, यानी कि 10 दिन के भीतर 5 मई तक की आखिरी तारीख है, कि राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में हलफनामा दायर करें कि राहुल गांधी की नागरिकता कहां की है, क्या वो ब्रिटिश नागरिक हैं या वो भारतीय नागरिक हैं। तो ये भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बताएं राम मंदिर लगभग अपनी पूरी तैयारी पर है, और कहा जा रहा है कि उसका जो शिखर है वो भी राम मंदिर की जो शिखर है वो पूरा हो चुका है। अब जल्द ही कहा जा रहा है कि जून में राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अभी तक एक और बड़ी खबर वो कि जो संघ प्रमुख हैं उनकी खबर भी आज चर्चा में है। जागरण ने लिखा है कि उन्होंने खुद शाखा लगाई है अलीगढ़ में, वो शाखा के मुख्य शिक्षक के तौर पर उन्होंने खुद शाखा लगाई। एक दिन 2 से 3 दिन पहले यानी शनिवार को वो एक बाल स्वयंसेवक के घर पहुंचे थे। सुबह सुबह उसकी कुंडी खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, और फिर 6 साल के विभोर शर्मा के घर पहुंचे थे, जो कि शाखा में लाठी भांजने में दक्ष माना जाता है। तो लगातार आरएसएस अपनी उसकी जो गतिविधियां हैं, खास करके शाखा लगाने की, उस पर संघ प्रमुख का बहुत फोकस है। ये शताब्दी वर्ष है आरएसएस का, और आरएसएस के शताब्दी वर्ष में आरएसएस अगली पीढ़ी को किस तरीके से तैयार करने में जुटा है, ये बड़ा संदेश देने की कोशिश है। एक बाल स्वयंसेवक के घर खुद संघ प्रमुख का जाना, और दूसरा खुद अलीगढ़ में खुद से शाखा लगाना, ये अपने आप में इस ओर इशारा करता है। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल खबरों में देखें तो पॉलिटिकल खबरों में जो अहम खबर है वो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो बातें कही, खास करके उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर पीडीए नहीं है, यानी कि जितने भी थानेदार और जो एसएचओ हैं वो एक जातीय विशेष के हैं, यानी कि ठाकुर बिरादरी के ही जो एसएचओ और उनको रखा गया। और अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रयागराज में ये बात ऑन रिकॉर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि प्रयागराज हो, इसके अलावा कई और जिले हैं, कौशाम्बी, ऐसे कई जिलों का उन्होंने नाम लिया और कहा कि यहाँ पर एक जाति के ही दरोगा, एक जाति के ही एसएचओ को रखा गया है। लेकिन इसका जवाब अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिया गया है कि जिम्मेदार जगहों पर बैठे हुए लोग अफवाह न फैलाएं, ऐसा डीजीपी की तरफ से किया गया। लेकिन पॉलिटिकल इसको काउंटर कर रही है बीजेपी, और प्रदेश अध्यक्ष ने
बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो उन्होंने कहा है कि जातिगत पोस्टिंग का दावा पूरी तरीके से गलत, और अखिलेश यादव जो हैं वो अपने वक्त जो उन्होंने थानों पे गुंडे बिठाए थे और एक जाति विशेष का, उससे बचने के लिए कह रहे हैं। तो एक तरीके की ये पॉलिटिकल लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है अखिलेश यादव का बयान, क्योंकि जब से उन्होंने ये कहा है कि एक जाति विशेष खासकर ठाकुर बिरादरी के ज्यादातर जो एसएचओ और ज्यादा जो थानेदार हैं वो काबिज हैं, इसको लेकर के इस वक्त खूब सियासत हो रही है। तो अगर देखा जाए तो ये एक आज की खबरों में ये सबसे ज्यादा चर्चा में और सुर्खियों में रहने वाली खबर है। लेकिन एक खबर और आपको बता दें जिसे हिंदुस्तान ने अपने यहां जगह दी है, और उसने लिखा है कि सिपाही के 4209 बढ़े पदों पर भर्ती होगी। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, जो युवा हैं, जो यूथ हैं, वो टकटकी निगाहों से देखते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी सरकारी वैकेंसी है जो आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बढ़े हुए हैं, यानी कि पहले जो रिक्त पद थे वो 39,481 थे, लेकिन अब जो एसएससी है, यानी कि विभिन्न विभागों से जो संशोधित सूचना मिल दी गई है और जो पदों का इजाफा हुआ है, उसमें 14,203 और बढ़े हैं, यानी कि तकरीबन 53,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां होनी है, खास करके कांस्टेबल को लेकर के। तो ये वो तमाम ऐसी खबरें हैं जो कि बहुत अहम है। लेकिन वक्फ को लेकर के एक और खबर आपको बता दें कि योगी सरकार ने जो पूरे तमाम जिलों से जो वक्फ की संपत्तियों के जांच के आदेश दिए थे, उसमें थोड़ा अब डिले हो सकता है, क्योंकि जिन 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी उसमें 2 लोग, एक का तबादला हो गया, एक रिटायर हो गए हैं। ऐसे में अलग अलग जिलों से जो वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए जो रिपोर्ट मंगाई जानी थी, उसमें कुछ महीनों की देरी हो सकती है। लेकिन आज सुबह की सुर्खियों में सबसे बड़ी जिसने खबर बनाई है वो है ब्यूरोक्रेटिक रिशफल, और उसकी वजह ये क्योंकि 2 बड़े नाम जो बदले गए हैं या जिनका तबादला करके जिन्हें नए पद दिए गए हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सूचना निदेशक नए विशाल सिंह बनाए गए हैं। इसके अलावा शिशिर सिंह को का तबादला कर दिया गया है। 5 सालों से ज्यादा इस पद पर रहने के बाद उन्हें खादी ग्रामोद्योग विभाग में भेजा गया है। दूसरी तरफ कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री का नया सचिव बनाया गया है। तो सुबह की इन मॉर्निंग बुलेटिन में, यानी कि सुबह की सुर्खियों में आज बस इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।